अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप जिधर भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक को लेके आज हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान के पास इस टाइम स्पिन डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं और टीम कम्बिनेशन को देखते हुए किन स्पिनर्स को 15 मेंबर स्क्वाड में शामिल करना चाहिए और किन स्पिनर्स को आपको रिज़र्व में रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्पिनर्स को दो कैटेगरी में तकसीम करता हूँ। मेरे मुताबिक स्पिनर्स की जो दो कैटेगरी हैं वो होती हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि फिर हमारे टीम कम्बिनेशन के मुताबिक किस कैटेगरी के स्पिनर जो है ना वो सूट करते हैं। तो जो दो कैटेगरी हैं स्पिनर्स की, उनको मैं कैटेगराइज करता हूँ ऑलराउंडर्स और स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के हवाले से। कि एक कैटेगरी में वो स्पिनर आ जाते हैं जो ऑलराउंडर, जो साथ बैटिंग भी करते हैं, और दूसरे जो सिर्फ बॉलिंग करते हैं। ऑलराउंडर में जैसे आपके शादाब, नवाज़ और इमाद वसीम आ जाते हैं, और स्पेशलिस्ट स्पिनर्स में आपके उसामा, इब्रार और उस्मान कादर वगैरह जैसे आ जाते हैं। अच्छा, अब जो हमारी टीम कम्बिनेशन है, जो पाकिस्तान का टीम कम्बिनेशन है, उसको कौन सी कैटेगरी के स्पिनर जो है ना वो सूट करते हैं। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो टीम है उसके इस वक्त जो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर है या जो उसके फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें बहुत कम फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो साथ बैटिंग नहीं करते, यानी जो ऑलराउंडर्स नहीं हैं। जैसे कि हमारे पास पहले वसीम अकरम या अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, या इमरान खान जिस तरह पाकिस्तान के वनडे टीम का हिस्सा होते थे। अब पाकिस्तान के पास जो बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं वो कौन से हैं जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं? वो शहीन शाह अफरीदी है, वो नसीम शाह है, वो हारिस रऊफ़ है, वो मोहम्मद हसनैन है, वो एहसानुल्लाह है, या वो दानी है, या वो वसीम जूनियर है। इनमें से कुछ बॉलर्स हल्की फुल्की बैटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन आप इनको बैटिंग ऑलराउंडर प्रॉपर नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के नंबर 9, 10, 11 के प्लेयर हैं वो तीनों स्पेशलिस्ट बॉलर होंगे। अब नंबर 7 और 8 पे आपने दो स्पिनर खिलाने हैं, तो वो किस स्पिन डिपार्टमेंट की किस कैटेगरी से आएंगे। तो अगर आप उधर भी दो स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला दें तो इसका मतलब है नंबर 7 से लेके 11 तक आपके सारे स्पेशलिस्ट बॉलर होंगे और सिर्फ 6 बैट्समैन। तो इससे आपकी टीम का कम्बिनेशन थोड़ा बिगड़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की टीम कम्बिनेशन को देखते हुए हम प्रेफर करेंगे कि हम स्पिन ऑलराउंडर्स खिलाएं, ताकि नंबर 7 और 8 के ऊपर जो है ना वो हमें बैटिंग का ऑप्शन भी दें। अब इधर सवाल ये उठता है कि आप स्पिन ऑलराउंडर क्यों खिलाएंगे, आप स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों नहीं खिलाएंगे। तो उसकी वजह यह है कि स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स भी मौजूद हैं और स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में आपके पास सिर्फ स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। आपके पास मतलब इस कैलिबर के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है जिनको आप अपनी टीम में शामिल कर सकें। तो ये मेन रीज़न है कि हमें प्रेफर करना पड़ेगा अपनी टीम कम्बिनेशन को देखते हुए ऑलराउंडर्स को स्पिनर्स में। अच्छा, अब दोस्तों हमारे पास जो स्पिन ऑलराउंडर में सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है शादाब का। तो शादाब रिस्ट स्पिन भी करता है, बड़ा अच्छा मतलब वो बैट्समैन भी है। तो इसलिए एक तो हमारे पास प्लेइंग 11 के लिए और 50 मेंबर स्क्वाड के लिए सबसे पहली ऑप्शन शादाब हो गई। उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर्स में दो ऑप्शन बचते हैं जो इस वक्त हमारे नेशनल सेटअप में नज़र आ रहे हैं, वो हैं नवाज़ और इमाद। अब इन दो में से एक बंदा आपने अपने 15 मेंबर स्क्वाड में लेना है, और मैं उनमें से नवाज़ को प्रेफर करूंगा। उसकी वजह ये है कि इमाद वसीम जो बॉलिंग करता है, इमाद वसीम बेसिकली तेज़ बॉलिंग करता है, और एक बाल स्लो करता है, अगली तेज़ कर देता है, और उसकी बाल ज़्यादा टर्न नहीं होती। यानी अगर T20 में वो बॉलिंग कर रहा हो तो उधर तो वो बैट्समैन को रोक देता है, क्योंकि बैट्समैन की जो मेन उधर इंटेंट होती है उसके ऊपर वो बड़ी हिट लगाना होती है स्पिनर्स को। तो जब आप अचानक तेज़ या स्लो आ जाए तो आपके लिए मुश्किल होता है। इसलिए T20 में तो वो कामयाब है। लेकिन अगर आप वनडे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो मिडल ओवर्स में बैट्समैन की जो पहली तरजीह होती है वो होती है स्ट्राइक रोटेट करना। तो अगर आप तेज़ बॉल करते हैं तो आपको जब बैट्समैन हल्का सा भी टेप करेंगे आपकी बॉल को, तो वो सामने सिंगल ले लेंगे। इसलिए
इमाद वसीम की निस्बत मोहम्मद नवाज़ बेहतर ऑप्शन है वनडे के लिए, क्योंकि वो बॉल को टर्न करने जाता है, और जब टर्निंग बॉल के ऊपर आप सिंगल करने की कोशिश करते हैं बॉल को टेप, तो वो थर्ड मैन या शार्ट थर्ड मैन की तरफ जाती है या पॉइंट और गली की तरफ जाती है, जहां स्पिनर्स के लिए फ़िल्टर मौजूद होते हैं। तो इसलिए दूसरा स्पिनर मेरे नज़दीक जो होना चाहिए वो मोहम्मद नवाज़ को होना चाहिए। अच्छा, अब आपके पास 2 स्पिनर्स हो गए जो मतलब आपके स्क्वाड में 15 मेंबर में आ गए। अब आपने एक तीसरा स्पिनर भी तो 15 मेंबर में रखना है, तो वो कौन सा होना चाहिए? अब मेरे नज़दीक 15 मेंबर स्क्वाड में तीसरे स्पिनर के लिए 2 स्पिनर्स के दरमियान आपस में मुकाबला है, और वो कौन है? वो है इब्रार अहमद और उसामा मीर। अच्छा, उसामा मीर ने पिछली अपनी 1-2 सीरीज़ में साबित किया है कि वो पाकिस्तान का लिमिटेड ओवर क्रिकेट का बेस्ट लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम एक रिस्ट स्पिनर तो पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, शादाब, चूँकि वो साथ बैट्समैन भी है, तो अब उसामा मीर को एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर आना है। तो अब उसामा मीर के साथ जो दूसरा स्पिनर है वो इब्रार है। अब मैं इन दोनों में से इब्रार को पिक करूँगा, और वो क्यों? वो इसलिए कि शादाब जो मैंने पहले अपने स्क्वाड में रख लिया है, और उसकी ये है कि वो रिस्क के साथ लेग स्पिन करता है। अब जो उसामा मीर है वो भी रिस्क के साथ लेग स्पिन करता है, तो दोनों की ट्रैजेक्टरी तकरीबन सेम बनती है। अच्छा, इब्रार जो लेग स्पिन करता है वो रिस्ट के साथ लेग स्पिन नहीं करता, वो फिंगर के साथ लेग स्पिन करता है। उसकी बॉलिंग करने की ट्रैजेक्टरी बाकी दोनों लेग स्पिनर शादाब और उसामा मीर से डिफरेंट है। इसलिए मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान अपना तीसरा बॉलर जो है ना वो इब्रार रखे, क्योंकि एक लेग रिस्ट के साथ लेग स्पिन करने वाला तो ऑलरेडी हमने शादाब को ऐड कर लिया है, ताकि आपके बॉलिंग अटैक्स में वैरायटी आए। अच्छा, ये तो वो थे जो मैंने बता दिए। उसामा को आप फिर रिज़र्व में लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूँगा कुछ और यंग टैलेंटेड प्लेयर्स की, जो मतलब अच्छे प्लेयर हैं लेकिन स्पिन ऑप्शन है, लेकिन इस टीम में मैंने उनको डिस्कस नहीं किया या अपने 15 मेंबर स्क्वाड में या रिजर्व्स में नहीं रखा। उनमें से एक तो सुफियान मुकीम है। उसने जिस तरह अभी अपना पोटेंशियल शो किया है, तो वो भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है ना पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेगा। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि उसने चूँकि लिस्ट ए क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेली है, तो उसको पाकिस्तान वनडे टीम का हिस्सा भी हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट इंटरनेशनल में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आपने अच्छी खासी जो है ना वो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए भी खेली हो। उसके बाद जो फिंगर में लेफ़्ट आर्म स्पिन में एक नया टैलेंट है वो है महरान मुमताज़। ये भी अच्छा टैलेंटेड बॉलर है, लेकिन इसका भी ये है कि इसने अभी मतलब कम क्रिकेट खेली है, और दूसरा इसकी ये भी सिर्फ बॉलिंग करता है। अभी इसकी बैटिंग में मतलब वो चीज़ नज़र नहीं आई, और हमें ऑलराउंड कैटेगरी के बंदे चाहिए अपनी टीम के लिए। अच्छा, तीसरा एक उस्मान कादर की मैं बात करूँगा कि उस्मान कादर के लिए मैंने भी बड़ा लिखा और उसकी तारीफ़ भी की। हम जब किसी प्लेयर को नोट करते हैं और जब उसके मुतल्लिक लिखते हैं ना, तो उसके बेसिक स्किल्स देखते हैं। अगर उस्मान कादर को आप देखें तो उसके पास लेग स्पिन भी है, यानी उसकी बॉल लेग स्पिन अच्छी टर्न करती है, वो गुगली भी बड़ी अच्छी करता है, और तीसरी चीज़ वो फ्लिपर भी करता है और बादल को फ्लाइट भी देता है। लेकिन फिर इशू क्या है? इशू ये है कि उस्मान कादर की बॉलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर वो फ्लाइट देने जाता है तो बहुत ओवर पिच कर देता है या फुल टॉस कर देता है, और अगर वो खींचता है बॉल को तो शार्ट पिच तो वो अक्सर कर देता है। तो इसलिए उस्मान कादर मतलब मेरे नज़दीक वनडे वर्ल्ड कप की इस टीम की दौड़ में शामिल नहीं है। अच्छा, अब मैं जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हम एशिया कप से पहले अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, वनडे सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। अब मैंने वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाने वाले जिन बंदों का मैंने नाम लिया, इब्रार, शादाब और नवाज़, इनमें से जो 2 बॉलर हैं नवाज़ और शादाब, ये तो पिछले 2-3 साल से हमारे लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें इनकी खामियों का भी पता है और हमें इनकी खूबियों का भी पता है।
अब एक सीरीज़ में ना तो वो मतलब खूबियाँ ऊपर जाएंगी और ना मतलब खामियाँ जो है ना वो दूर हो जाएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आपको एक तो इब्रार को मौका देना चाहिए ज़्यादा, और दूसरा उसामा मीर को। उसामा मीर को इसलिए देना चाहिए, बेशक एक दो मैचेस दें, ताकि इब्रार का और उसका हम मुवाजना कर सकें कि दोनों में से बेहतर मतलब कौन इधर परफॉर्म करता है। तो इसलिए मेरी आखिरी लाइन यही है कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इन दोनों बॉलर्स को खिलाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी शुक्रिया।